प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जैन धर्म संबंधी 2 वीडियो हम देख चुके हैं, जिसमें हमने जैन धर्म की प्राचीनता, उसके तीर्थंकरों, महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाओं के बारे में अध्ययन किया है। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के विभाजन के बारे में। जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी के पूर्व ही हो चुकी थी, लेकिन इसे सुव्यवस्थित और नियोजित करने का कार्य महावीर स्वामी ने किया। जैन संघ को बहुत से राजाओं का समर्थन भी प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने अपने सबसे पहले जो शिष्य बनाए थे, जो ब्राह्मण थे 11, उन्हें ही उन्होंने इन जैन संघ के 11 गणधरों के रूप में नियुक्त किया। स्त्रियों को भी जैन संघ में प्रवेश दिया गया। भिक्षु और भिक्षुणियां ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, और श्रावक व श्राविका जो जैन संघ के सदस्य होते थे, लेकिन ये गृहस्थ थे जो इसके सदस्य बनते थे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय भद्रबाहु जो जैन संघ के मुख्य थे, वो कुछ भिक्षुओं के साथ दक्षिण में चले गए। हमें जैन ग्रंथों से इसकी जानकारी मिलती है कि भद्रबाहु संपूर्ण संघ को ही दक्षिण की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने संघ को ले जाने की बात की सारे भिक्षुओं को, तो जो श्रावक थे मगध के, वो बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने भद्रबाहु को ऐसा करने से रोका। तब भद्रबाहु ने स्थूल भद्र जो दूसरे आचार्य थे, उनके नेतृत्व में जैन संघ का कुछ भाग, कुछ भिक्षुओं को यहीं छोड़ दिया और बाकी वो अपने साथ लेकर दक्षिण की ओर चले गए, क्योंकि भद्रबाहु का ये मानना था कि इस अकाल के कारण जो मगध के श्रावक हैं, उनके पास पहले ही अनाज कम है, और ऐसे में यदि जैन संघ के भिक्षुओं का बोझ उनके ऊपर डाला जाता है तो ये उचित नहीं होगा। यही कारण है कि उन्होंने दक्षिण की ओर प्रयाण किया। लगभग 12 वर्ष बाद भद्रबाहु वापस लौटे। उस समय जो मगध में जैन संघ था स्थूलभद्र के नेतृत्व में, वहां बहुत सारे नियमों में परिवर्तन हो चुका था, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी उनके कारण इन नियमों में उपनयन नियमों में परिवर्तन आ गया था। स्थूलभद्र ने जैन सभा बुलाई और इस प्रथम जैन सभा के अंदर 12 अंगों को संकलित किया गया। भद्रबाहु लौटे तो उन्होंने न तो उन परिवर्तित नियमों और उपनियमों को स्वीकार किया, न ही इन 12 अंगों को स्वीकार किया, और यही कारण था कि इन आचार नियमों की जो अंतर था दोनों पक्षों के बीच में, उसके कारण जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर तथा दिगंबर। 512 ईस्वी में जैन धर्म सभा एक बार फिर बुलाई गई, दूसरी सभा, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि गण द्वारा की गई, जिसमें 12 उपांग संकलित किए गए और जैन धर्म ग्रंथ लिपिबद्ध हो गए। अब हम बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के मध्य अंतरों की। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने इन दोनों शाखाओं को अलग रखा? सबसे पहला अंतर है कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर नग्न रहते हैं। विद्यार्थियों, अंबर शब्द का अर्थ होता है वस्त्र। श्वेत अंबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। दिक अंबर, दिक कहते हैं दिशाओं को, जिनका वस्त्र सारी दिशाएं हैं, यानी वैसे वस्त्र नहीं पहन रहे हैं, केवल दिशाएं ही जिनका वस्त्र का काम करती हैं। तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं और दिगंबर नग्न रहते हैं। श्वेतांबर शाखा में नियमों की कठोरता नहीं है, लेकिन दिगंबर नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। श्वेतांबर में स्त्रियों को भी मोक्ष का अधिकार है, लेकिन दिगंबर में स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। वे मोक्ष प्राप्त करेंगी कब? जब वे पुरुष के रूप में जन्म लेंगी। श्वेतांबर के अनुसार
केवलन को भोजन की आवश्यकता होती है, किंतु दिगंबर मानते हैं कि केवलन को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। केवलन का अर्थ है जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया हो। श्वेतांबर मानते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, वो एक स्त्री हैं, जबकि दिगंबर उन्हें पुरुष मानते हैं। श्वेतांबर परंपरा की जो मूर्तियां हैं उनमें नेत्र बनाए जाते हैं, लेकिन दिगंबर मूर्तियों में नेत्र नहीं बनाए जाते। श्वेतांबर परंपरा महावीर स्वामी को विवाहित मानती है, लेकिन दिगंबर उन्हें ब्रह्मचारी मानते हैं। दिगंबर एक श्रावक के घर से भिक्षा मांगकर 24 घंटे में एक ही बार भोजन करने के नियम का पालन करते हैं, जबकि श्वेतांबर परंपरा में अनेक घरों से मांगा जा सकता है और एक ही बार भोजन करने का नियम भी नहीं है। इसके बाद आते हैं हम कि जैन धर्म का जो प्रसार हुआ भारत में, उसके क्या कारण रहे, क्योंकि वैदिक धर्म चल रहा था और जैन धर्म जो है उसके भी बहुत सारे अनुयायी हमें मगध, कौशल आदि क्षेत्रों में बहुत सारे मिलते हैं। तो क्या कारण रहा कि जैन धर्म का प्रसार यहाँ पर हो पाया? उसका पहला जो रीजन है वो यही है कि महावीर का जो व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित होकर लोगों ने जैन धर्म का अंगीकार करना आरंभ किया। दूसरा, वैदिक धर्म में बहुत ब्राह्मणवाद, यज्ञवाद और कर्मकांड भरे हुए थे, लेकिन जैन धर्म इन सब से मुक्त एक सरल धर्म था, जिसमें सिर्फ आचार विचार के नियमों का ही पालन करना था। तीसरा, राजकीय संरक्षण प्राप्त होना। यहाँ हम देखते हैं कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, उन्हें उनका बहुत सारे राजवंशों से संबंध था, जैसे वैशाली के लिच्छवियों के साथ था, बिंबिसार के साथ था आदि। तो इस कारण हर्यंक वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके जो पोता था संप्रति, कलिंग नरेश खारवेल, नंद वंश, बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने जैन धर्म को ग्रहण भी किया और उनसे राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया, यानी जैन संघों को बहुत दान भी दिया। और ये कारण भी रहा कि जैन धर्म जो है उसका प्रसार इस काल में बहुत ज्यादा हुआ। इसके बाद महावीर और उनके शिष्यों का जो आदर्श जीवन था वो जनता के लिए आइडल बन गया, उसका अनुगमन करने योग्य बन गया। तो जनता ने देखा जब उनके इस आदर्श जीवन को, तो उन्होंने भी उसी आदर्श को फॉलो करने का तय कर लिया। इसके अतिरिक्त लोक भाषा का प्रयोग, ये बहुत बड़ा कारण था जैन धर्म के प्रसार करने का, क्योंकि इससे पहले जो वैदिक धर्म प्रचलित था उसमें जितने धर्म ग्रंथ थे संस्कृत में थे, और जो ब्राह्मणों आदि के द्वारा जो भी मंत्र पाठ होते थे या जो भी धार्मिक क्रियाएं कराई जाती थी सभी संस्कृत में थी, जो आम जनता की समझ से बाहर थी। लेकिन महावीर ने जन भाषा प्राकृत और मागधी का प्रयोग किया, जिसके कारण उनकी जो दी गई शिक्षाएं थी वो जनता को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ में आती थी, और ये कारण भी रहा कि ये धर्म लोकप्रिय बनने लगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक समानता पर बल, हम पढ़कर आए हैं कि वैदिक धर्म में धीरे धीरे ब्राह्मणों का प्रभुत्व होने लगा था, और जो दो वर्ण हैं उनको नीचे के कैडर में डाल दिया गया था। लेकिन यहाँ महावीर स्वामी के धर्म में, जैन धर्म में, जैन संघ में सामाजिक रूप से कोई भी भेदभाव नहीं होता था। किसी भी वर्ण का व्यक्ति कभी भी जैन संघ में आकर दीक्षा ले सकता था। तो यहाँ पर सामाजिक समानता थी, इसलिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा जैन संघ में कि तुम ब्राह्मण हो या तुम क्षत्रिय हो, लेकिन आप किसी भी वर्ण के हैं, यदि आप आचार नियमों का पालन करेंगे तो आप जैन संघ में दीक्षित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के प्रसार का एक कारण ये भी रहा कि उन्होंने अपने आप को एक जाति समुदाय के रूप में संगठित कर लिया। आप वर्तमान में भी देखेंगे कि हम जैन धर्म की बजाय जैन जो कम्युनिटी है
उसे एक जाति के रूप में देखते हैं। हम वहाँ पे ये प्रतीत नहीं होता, हम किसी जैन से जब बात करते हैं कि भई ये वैदिक धर्म का अनुयायी नहीं है। हम समझते हैं जैसे कि कोई अग्रवाल है, खंडेलवाल है, उसी तरीके से जैन भी है। इसी तरीके से एक जाति समुदाय के रूप में ये संगठित हो गया, ये भी इसके प्रसार का एक कारण रहा। लेकिन जब हम तुलना करते हैं जैन धर्म की इसके समकालीन बौद्ध धर्म से, तो हम पाते हैं कि जहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या 80,000 के आसपास थी, वहीं जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म उतना लोकप्रिय नहीं हो सका जितना बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म का इतना सीमित प्रसार क्यों हुआ? उसका एक कारण तो ये है कि जैन धर्म में शरीर के काया क्लेश पर बहुत बल दिया है। यदि कोई व्यक्ति मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे निर्जरा प्रक्रिया करनी होगी। और निर्जरा प्रक्रिया क्या है? अपने शरीर को काया क्लेश देकर जीव को अजीव से अलग करना। तो जैन धर्म की जो कठोरता है, उसके कारण ये उतना लोकप्रिय नहीं हो सका। दूसरा, जैन संघ का जनतांत्रिक न होना। यहाँ हम बौद्ध संघ के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं कि जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आप तो चले जाएंगे तथागत, और पीछे जो हम हैं संघ के लोग, उनके लिए कोई उपदेश देकर जाइए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, अप्पदीपो भव, अपने दीपक आप बनो। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैन संघ में ये कहा गया है कि जो भी आपके आचार्य कह रहे हैं, जो भी तीर्थंकर ने कहा है, उसे आंख बंद करके फॉलो करो, उसका अनुसरण करो। उस पे कोई तर्क नहीं करना है, कोई प्रश्न नहीं करना है, सिर्फ उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। तो यहाँ पर जनतांत्रिक नहीं है, यहाँ आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने की आजादी नहीं थी, आपको आचार्यों और तीर्थंकरों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना था। तीसरा कारण रहा कि मौर्य काल तक तो फिर भी जैन धर्म को राजकीय आश्रय मिलता रहा, लेकिन उसके बाद परवर्ती काल में जहां हम देखते हैं कनिष्क और हर्ष जैसे लोग बौद्ध धर्म को राज्याश्रय देते हैं, वहीं ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जिसने जैन धर्म को राज्याश्रय दिया। और ये कारण भी रहा कि जैन धर्म का प्रसार थोड़ा सीमित हो गया। एक कारण है कि जैन प्रचारकों में उतना उत्साह नहीं था जैसा हमें बौद्ध धर्म के प्रचारकों में मिलता है। बौद्ध धर्म जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लंका, चीन, मलाया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सब जगह बौद्ध प्रचारक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए गए। वहीं जैन प्रचारकों में इस प्रकार के उत्साह की कमी थी। एक कारण रहा जैन धर्म के सीमित प्रसार का कि जैन धर्म में स्वयं ही विभाजन हो गया, और इसके अतिरिक्त अन्य धर्मों से उसकी प्रतिस्पर्धा रही, जिसमें विशेषतः बौद्ध धर्म की बात आएगी। तो वो बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय रहा, इस कारण भी जैन धर्म का प्रसार सीमित हो गया। अब आते हैं हम भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की देन। सबसे पहली देन है उसकी धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में, जिसमें पहला है अहिंसा का सिद्धांत। आप हम पढ़ चुके हैं कि जैन धर्म की जो अहिंसा है, वो विश्व की कठोरतम अहिंसाओं में से एक है। और इसी अहिंसा के सिद्धांत से मोहम्मद तुगलक, अकबर, बाद में हम देखते हैं गांधी, जिन और उसके बाद नेहरू, जिन्होंने जो पंचशील का सिद्धांत, हमारी विदेश नीति का सिद्धांत बनाया, बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे जो नायक हैं, वो इस अहिंसा के सिद्धांत से प्रभावित हुए हैं। इसके बाद सामाजिक समानता पर बल, ये हम बात कर ही चुके हैं कि जैन संघ ने बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग, हर वर्ण को जैन संघ में प्रवेश दिया। तो जो भारत में ऊंच नीच की भावना आ चुकी थी, उसको थोड़ी सी उस पे रोक लगी, और सामाजिक समानता, समरसता हमें थोड़ी बहुत दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जैन
शिक्षाओं में उच्च नैतिक जीवन पर बहुत बल दिया गया है। हर जगह व्रत, उपवास, नैतिकता इसकी बात होती है, जो भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की देन है। वैदिक आडंबरों का विरोध किया गया, जिसमें उनके कर्मकांड, उनके यज्ञ, उनका वेदवाद, उनका ब्राह्मणवाद, इन सब का विरोध जैन धर्म द्वारा किया गया। और सबसे अंतिम बात इसके अंतर्गत आती है अच्छे कर्म करने की प्रेरणा, क्योंकि आप जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार का पुनर्जन्म आपको मिलता है। तो अगर आपको अच्छा जन्म चाहिए तो आपको अच्छे कर्म करने होंगे। इस तरह की जो बात है वो जैन धर्म ने दी। इसके बाद राजनीतिक देन की यदि बात करें तो हम देखते हैं कि जैन धर्म की अहिंसा के कारण बहुत सारे राजा हैं जो युद्ध से विमुख हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये निकला कि जब अ, विदेशियों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उसके बाद हमारे यहाँ चूंकि अहिंसा की भावना आ चुकी थी उस समय, तो विदेशियों के युद्ध के अंदर हमारी पराजय हुई। साहित्यिक देन की बात करें तो उसमें लोक भाषाओं के क्षेत्र में जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके जो 12 अंग हैं प्राकृत में रचे गए, और जो दिगंबर परंपरा के जो पुराण हैं संस्कृत में रचे गए। इसके अतिरिक्त संस्कृत में, प्राकृत में, अर्धमागधी में, अपभ्रंश में, शौर सैनी में आदि में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिन्होंने आगे चलकर मराठी, हिंदी और गुजराती भाषा को जन्म दिया। इसके साथ ही जो जैन भिक्षु जहां जहां गए उन्होंने वहीं की लोक भाषा में सृजन किए, और यही कारण है कि हमें कन्नड़, तेलुगु और तमिल भाषा में भी जैन ग्रंथ दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं जैन धर्म की दार्शनिक देन की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण देन है उनकी त्यागवाद का सिद्धांत, जो सहिष्णुता और उदारता का परिचायक है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्यादवाद का सिद्धांत क्या है, यानी अनेकांतवाद क्या है, जिसमें ये कहा गया कि सत्य जो है उसके बहुत सारे पहलू होते हैं और हर व्यक्ति अपनी दृष्टिकोण से ही उस सत्य को देखता है, और जब बात करता है उसके बारे में तो वो अपने ही दृष्टिकोण से बोल रहा है। तो इसका मतलब कि वो जो बोल रहा है उसके दृष्टिकोण से वो सत्य है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि जो सामने वाला बोल रहा है उसका दृष्टिकोण गलत है। तो ये जो सिद्धांत है, जो सबके दृष्टिकोणों को साथ साथ लेकर चलता है, सबके दृष्टिकोणों को सत्य मानता है, और इस कारण सहिष्णुता और उदारता जो है वो जीवन में लेकर आता है। ये सिद्धांत जैन संस्कृति की, जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ी देन है। इसके बाद आती है कलात्मक देन, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो जैन मंदिर हैं वो बनाए गए, और ये मुख्य मुख्य जैन मंदिर हमें कहाँ मिलते हैं? देलवाड़ा राजस्थान के अंदर जो है, रणकपुर जो राजस्थान में है, गिरनार, पालिताना गुजरात के क्षेत्र में है, और बिहार में जो पारसनाथ का मंदिर है वो अपने शैली और कलात्मक दृष्टिकोण के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके स्तंभों का जो अलंकरण है, इनके मंदिरों की जो शैलियां हैं वो सब बहुत ही दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो बहुत बड़ी प्रतिमा है, बाहुबली की जो प्रतिमाएं हैं, वो सब बहुत ही देखने योग्य हैं। जैन गुफाएं बहुत सारी हमें मिलती हैं, अलोरा में है, उदयगिरी के पास है जो 150 ईसा पूर्व की हैं, और इनकी संख्या 35 है। इसके अतिरिक्त चित्रकला के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि जैन पुस्तकों के हाशिए पर बने हुए सुंदर चित्र हमें मिलते हैं। तो कलात्मक क्षेत्र में जैन धर्म के द्वारा बहुत सारी देन दी गई हैं, और भारतीय संस्कृति जैन धर्म की भी ऋणी है उसकी योगदान के